इफ कंडीशंस चल रही थी लास्ट में, लास्ट क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था जिसमें इफ, एल्स एंड फिर आता है एलिफ। इफ एल्स कैसे काम कर रहा था कि अगर कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन जो है अगर उसमें मैच करती है देन ठीक है, अगर नहीं करती तो वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब एक छोटा सा इफ एल्स का प्रोग्राम बना के दिखाओ। जैसे मेरे पास सब्जेक्ट्स है, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, पाइथन मशीन, पाइथन जावा और एसक्यूएल। पाइथन जावा और एसक्यूएल ये तीन सब्जेक्ट है। अब यूजर आता है, यूजर जो है एक सब्जेक्ट देगा। अगर वो सब्जेक्ट हमारे पास में है तो हम कहेंगे प्लीज एनरोल। अगर नहीं होगा तो हम उसे सिंपल कह देंगे योर सब्जेक्ट इज नॉट इन लिस्ट। ठीक है। तो ये लिस्ट है। अगर यूजर ने जो एंटर किया है सब्जेक्ट, यूजर को एंटर करने के लिए यूजर चॉइस, यूजर सब्जेक्ट इज इक्वल टू, आपने यहां पर ले लिया यूजर इनपुट कराएगा सब्जेक्ट, एंटर योर सब्जेक्ट। सपोज करो ये हमारे इंस्टीट्यूट का डेटा है और यूजर आया, यूजर जो है कुछ सर्टिफिकेशन करना चाहता है। अगर वो सब्जेक्ट है तब तो हम कह देंगे प्लीज एनरोल। अगर नहीं है तो हम उसे कह देंगे योर सब्जेक्ट इज नॉट इन लिस्ट। ठीक है। बनाओ जल्दी से। उस पे बना दो, कैसे बनाओगे बस बता दो मुझे, प्रोसेस बता दो। घर पे लैपटॉप, सिस्टम, सिस्टम लैपटॉप। तो फिर लेके क्यों नहीं आ पाते? अच्छा चलो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर जाके किए थे प्रैक्टिस। तो इसको जो है इम्प्लीमेंट वैसे कर लो पेपर पे। प्रोसेस बताओ कैसे करोगे। हो गया। एक हमारे पास पहले से सब्जेक्ट की लिस्ट है, यूजर आए तो सब्जेक्ट हमारे पास है तो हम उसे कह देंगे प्लीज एनरोल। अगर नहीं होगा तो हम कह देंगे योर सब्जेक्ट इज नॉट इन लिस्ट।
पीटर। किस किसका हो गया? बस एक इधर हो गया कुछ लोग का। जिसका हो गया बताओ क्या किया? क्या करूं अब मैं? बोलो। इफ इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ यूजर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट रेट एनरोल एल्स में प्रिंट योर सब्जेक्ट इज नॉट इन लिस्ट। बस रन कर दूं? रन कर दिया। मान लो मैंने क्या दिया? जावा तो योर सब लिस्ट। बट जावा तो था। तो केस सेंसिटिव को भी तो हैंडल करना पड़ेगा ना, यूजर तो फ्री है ना। यूजर तो कुछ भी दे सकता है, केस सेंसिटिव भी दे सकता है, लोअर केस में भी दे सकता है, अपर केस में भी दे सकता है, इसको कोई हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको कैसे हैंडल करोगे? डॉट लोअर। यूजर जो भी कुछ दे उसको आप क्या कर दो? डॉट लोअर, लोअर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो। ये जो आपकी लिस्ट है, आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो, तो इसको आपने लोअर में कर रखा है, लोअर ही करना चाहिए। अब यूजर अपर केस, लोअर केस, टाइटल कुछ भी दे सकता है। तो यूजर जो भी कुछ दे रहा है उसको, यूजर के सब्जेक्ट को आप क्या कर लो? डॉट लोअर। लोअर केस में आपने कर लिया। अब यूजर कुछ भी दे, PYTHON, पी कैप्स में, एंटर, एनरोल। अब यूजर जावा दे दे फुल पूरा कैप्स में, एंटर, एनरोल। SQL को पूरा कैप्स में दे दे, एंटर। तो आप अपने कोड को कंट्रोल कर सकते हो। यूजर को, यूजर तो फ्री है, वो कुछ भी दे सकता है, कैपिटल, लोअर केस कुछ भी दे देगा। तो आप ऐसा कोड लिखो कि जिसको आप हैंडल कर सको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूजर ने जो भी कुछ दिया, हमने अपना वाला जो हमने लिखा है, जो बैकएंड पे हमने सब्जेक्ट ऐड किए, वो हमने पहले से लोअर में कर रखे हैं। ओके। और एज ए डेवलपर मोस्ट ऑफ द टाइम के आप जो है लोअर केस में ही सारा कुछ यूज करते हो। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश टर्म में होते हैं कि पहला वर्ड आपने कैप्स में कर दिया, नहीं, सारा कुछ लोअर में। ठीक है, वेरिएबल के नेम लोअर में। ओके, समझ आ गया सबको कैसे बनाया, क्या किया? अब आते हैं मल्टीपल कंडीशंस पर। अगर आपके पास में मल्टीपल कंडीशंस है, ठीक है, तब आप क्या यूज करोगे? इफ, एलिफ। अगर मल्टीपल कंडीशन है, क्या आपको चेक करना है नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जीरो है? नंबर या तो पॉजिटिव है, या नेगेटिव है, या जीरो है। तो मल्टीपल कंडीशंस हो गई। तो आपके पास में क्या है? NUM, नम इक्वल टू जीरो। एक नंबर दे लिया। इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, तब आपने प्रिंट करा दिया पॉजिटिव। एल इफ, मल्टीपल कंडीशन के लिए एल इफ। फिर से आप नम को चेक कर रहे हो। इफ नम इज लेस देन जीरो, तब वो है नेगेटिव। एल्स में क्या हो गया? जीरो। ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो फिर वो क्या है? जीरो है।
रन कर दिया, क्या आया? 0। हमने नंबर 0 ले रखा है। 5 ले लिया तो पॉजिटिव नंबर आ गया, -5 ले लिया तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो मल्टीपल कंडीशंस अगर आप चेक कराना चाहते हो सेम टाइम में, देन यू विल यूज एलिफ। इफ एलिफ। अब जैसे आपको ग्रेड प्रिंट कराना है, अगर मार्क्स जो है 90 से एबव है देन ग्रेड ए, 80 से एबव है या 75 से एबव है तो बी, और 50 से एबव है तो सी, अदरवाइज वो फेल। करा लोगे? अगर मार्क्स 90 से ऊपर है तो ए, 80 या 75 से ऊपर है तो बी, 50 से ऊपर है तो सी, अदरवाइज फेल। 50 से नीचे वाला फेल। मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं 72, और आप इसमें लगाओगे अपनी कंडीशंस। ठीक है? क्या कंडीशन? सबसे पहले आप चेक करोगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन आपने प्रिंट करा दिया ए ग्रेड, ग्रेड इज ए इफ एलिफ marks is greater than equal to 75, print grade B alif marks is greater than equal to 50, print grade C, else print fail। तो जो हमने सिनेरियो दिया है 72 मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? सी। क्योंकि 72 75 तक जो है बी आएगा, 75 दिया तो बी आ गया, 91 दिया तो ए आ गया। ठीक है? तो मल्टीपल कंडीशंस हो गई। एक कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करा रहे हो। एक कंडीशन पहले क्या था, एक कंडीशन आपने दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक, वरना एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर आप मल्टीपल कंडीशंस चेक करा रहे हो कि 90 है तो ये, 70 है तो ये, 60 है तो ये, 50 है तो ये, मल्टीपल कंडीशंस हो गई। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल कंडीशंस के लिए जैसे जावा यूज करोगे तो स्विच केस होता है, स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर स्विच वगैरह नहीं होता, केवल एलिफ को आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हो। इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ एल्स एक ही रहेगा, एल्स
एक ही रहेगा, ठीक है। इफ एलिफ अगर मल्टीपल कंडीशन है तो एलिफ एल्स लास्ट में आएगा। तो या तो कोई भी इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, बाकी सारा कोड क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारा स्किप हो जाएगा, ठीक है। नंबर इवन है या ऑड है वो प्रिंट करा लोगे या करा लिया था लास्ट उसमें? नंबर इवन है या ऑड है आपको चेक करना है। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, नंबर इज इक्वल टू 23। प्रिंट कराना है इवन है या ऑड है, कैसे होगा? इफ नंबर मल्टीपल डिवीजन मॉडुलस। मॉडुलस लगेगा ना मल्टीप्लीकेशन ना डिवीजन, क्योंकि रिमाइंडर तो ही आप चेक करोगे। इफ नम मोड टू इक्वल टू 0 देन प्रिंट क्या करा दिया, इवन। अगर इवन नहीं है तो एल्स में ऑड तो होगा ही फिर वो। तो 23 इज ऑड, ठीक है। तो इफ एलिफ एल्स। अब आता है नेस्टेड इफ। देखो इफ में क्या किया आपने, एक सिंगल कंडीशन चेक करी, इफ अगर वो ट्रू है तो ठीक, नहीं है तो एल्स, ठीक है। एलिफ में आपके पास में मल्टीपल कंडीशंस है, आपने शुरुआत कहां से करी, इफ से करी। अगर और भी कंडीशन है जो आप, इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करा सकते हो। कि जैसे आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप कुछ खाना खाने के लिए आपने प्लान किया है, सोचा है कि ये खाना है मुझे, और आप कहीं पर विजिट करते हो तो आपने सबसे पहले पूछा कि ये है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, तो आपने बोला क्या ये है, अगर वो भी नहीं है क्या ये है, वो भी नहीं है, फिर लास्ट में आप कहते हो तो फिर पानी पिला दो। तो इफ एलिफ एल्स, ठीक है। अब आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कैसे करता है, आप कहीं पर कुछ खाने के लिए गए, आपने पूछा पिज्जा है, उसने बोला हाँ है। फिर आपने एक और कंडीशन चेक कर दी उसमें, पिज्जा वेज है या नॉन वेज है। तो पिज्जा है, पहली कंडीशन क्या हो गई, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है, कंट्रोल कहां आ चुका है, अंदर आ चुका है। अंदर क्या हो गया, एक और कंडीशन आपने लगा दी कि वेज है या नॉन वेज है, चीज है या ओनियन है। तो आपने मल्टीपल कंडीशंस लगा दी वहां पर। एक कंडीशन ट्रू होने के बाद में, एक कंडीशन ट्रू होने के बाद में आपने और कंडीशन देख ली, तब उसको आप कैसे सेट करोगे, नेस्टेड में। जैसे आपके पास में मल्टीपल कंडीशंस हैं, आप चेक कर रहे हो कि वोटिंग एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने चेक किया एज। एज इक्वल टू, यहां पर एक एज वेरिएबल दिया हुआ है जिसमें 18। कंट्री एक वेरिएबल है जिसमें कंट्री की वैल्यू लिखी हुई है। अब आप चेक कर रहे हो कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले आपने क्या लगाया, इफ, पहली जो सबसे बेस कंडीशन है कि 18 होनी चाहिए। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन अगर वो है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपने एक और कंडीशन चेक करी, इफ कंट्री इक्वल टू क्या, आई इंडिया, देन आपने प्रिंट कर दिया यू कैन वोट, ठीक है। अब नेस्टेड इफ में जितने भी इफ लगाओगे, हर किसी का एल्स आपको जरूर लगाना पड़ेगा अगर लगाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ये वाला इफ है तो इसका एल्स भी इसी के नीचे आएगा।
else print you are not Indian citizen, you are not Indian citizen। और बाहर वाले इफ में अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आप प्रिंट करा देते हो क्या, यू आर नॉट 18 years ओल्ड। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हो गया। अब एक कंडीशन 18 हो गया, मान लो कंट्री जो है उसका आपने यूएसए, तो क्या आ गया, यू आर नॉट इंडियन सिटीजन। पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंट्रोल कहां आ गया, यहां अंदर आ गया। अंदर उसने एक और कंडीशन चेक करी, इफ कंट्री इक्वल टू इंडिया, अगर कंट्री इंडिया है तब आपने लिखा हुआ है यू कैन वोट, तो यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या हुआ, ये वाला एल्स एग्जीक्यूट हो गया, यू आर नॉट इंडियन सिटीजन, और आपका कोड एग्जीक्यूट कंप्लीट, बाकी सारा जो भी कुछ है वो स्किप हो गया। ठीक है, तो एक कंडीशन के अंदर अगर आप दूसरी कंडीशन चेक करते हो देन वो क्या हो जाता है, नेस्टेड कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर यूएसए और यहां पर एज 17 आ गई तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो जैसे ही यहां पर ये चेक करेगा इफ एज इज 17, तो ये अंदर वाला सारा कुछ, क्योंकि अंदर तो जाएगा ही नहीं, फिर वो सारा कुछ स्किप, और कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू आर नॉट 18 years ओल्ड। तो एक कंडीशन, उसके अंदर एक और कंडीशन है, जब एक कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर उसके अंदर आप कंडीशन लगाते हो, वो प्रोसेस होता है, वो कॉन्सेप्ट है नेस्टेड कंडीशन का। और एलिफ आप कब लगा रहे हो, जब एक मल्टीपल कंडीशंस हैं, सेम लेवल पे मल्टीपल कंडीशंस है, किसी भी कंडीशन को ट्रू होने का वेट नहीं कर रहे, वो कंडीशन फॉल्स तो दूसरी आपने चेक कर ली, वो फॉल्स तो दूसरी चेक कर ली। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो एलिफ लगाओगे, अगर एक कंडीशन के बाद में अंदर आप कुछ ऑप्शन रखते हो तब आप जो है नेस्टेड लगाओगे। जैसे पिज्जा अवेलेबल है तब आपने कंडीशन लगा दी, क्या हाँ भाई है, क्या ये वाला है, अगर है तो ठीक है ओके है, तो नहीं तो फिर आप कुछ और ऑप्शनल आप देखो। ठीक है, तो ऐसे ही जो जो आपने इवन ऑड वाला लगाया था उसको चेक करो, सबसे पहले चेक करो क्या नंबर पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तब आप चेक करो इवन और ऑड, अगर वो पॉजिटिव है तभी आप चेक करोगे कि वो इवन है या ऑड है। नंबर सबसे पहले पॉजिटिव चेक करो, अगर पॉजिटिव है देन इवन और ऑड चेक करना है। एक यूजर ने नंबर दिया है, तो वो जो नंबर दिया है उसको आप पहले इवन ऑड चेक कराने से पहले चेक करोगे नंबर पॉजिटिव है या नहीं।
हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं हुआ? सबसे पहले चेक कराओगे पॉजिटिव, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर इवन ऑड वाला कोड लिख दो, जो अभी पिछले स्टेप में किया था इवन ऑड वाला, वही तो करता है। जो पीछे अभी कोड किया था उसको एक इफ के अंदर डाल दो बस उठा के, और उस वाले इफ की कंडीशन लगा दो कि क्या वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो है तो जैसे चेक कर रहे थे हम, नंबर इवन है ऑड है, नम इक्वल टू 23, सबसे पहले आपने चेक किया नंबर जो है पॉजिटिव है, इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो तो मतलब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो जब है तो इसके अंदर फिर आप चेक करोगे इफ नम मोड टू इक्वल टू जीरो, प्रिंट क्या कर दोगे, पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव, और बाहर वाले इफ के लिए एल्स क्या कर दोगे, सॉरी इवन, और यहां आ जाएगा ऑड, और बाहर वाले में आप प्रिंट कर दोगे नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने यहां पर दिया तो नंबर क्या आ गया, ऑड, अगर मैं -23 दे देता हूं तो क्या आ जाएगा, नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, स्ट्रिंग चेक करानी है, पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, उल्टा सीधा दोनों बिल्कुल एक जैसा, जैसे एक ये लिखा हुआ है MADAM, मैडम, आप इसे राइट साइड से पढ़ो या लेफ्ट साइड से पढ़ो, मैडम ही है वो, तो दैट इज दी, दिस इज पैलिंड्रोम। एक नंबर है 121, 121 इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो तो क्या है, 121 ही है, तो पैलिंड्रोम है। तो आपको चेक कराना है, ये मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर वर्ड इज इक्वल टू मैडम, और आपको चेक कराना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। सोचो, हो जाएगा? करो, रिवर्स ही कराओगे, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग, देन पैलिंड्रोम, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। डन, नहीं हुआ?
स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं? अगर ये स्ट्रिंग है, मैं बोलता हूं इसको रिवर्स करना है, कैसे करोगे इसको रिवर्स? स्ट्रिंग को रिवर्स बताओ कैसे करोगे? अगर यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ है, इसको जो है आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, कैसे कराओगे? वर्ड और इंडेक्सिंग में -1 अगर आप दे दोगे तो वो क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। स्टार्टिंग, स्टार्ट स्टॉप स्टेप हमने देखा था। स्टार्ट बिल्कुल बिगिनिंग से किया, स्टॉप बिल्कुल लास्ट पे किया, -1 रिवर्स ऑर्डर पे। ठीक है, रिवर्स हो गया। अब यहां पर लिख दो इफ वर्ड इक्वल टू रिवर्स, देन प्रिंट क्या हो गया? पैलिंड्रोम। एल्स नॉट पैलिंड्रोम। तो पाइथन नॉट पैलिंड्रोम है, MADAM मैडम पैलिंड्रोम है। ठीक है, हो गया। अब बताओ, अच्छा चलो अब इसको चेक करो। वर्ड की जगह मैं दे देता हूं नंबर। नंबर इज इक्वल टू 1 to 1। चेक करो पैलिंड्रोम है या नहीं है। नहीं है? है तो पैलिंड्रोम। कैसे किया? हाँ, नहीं नहीं, मैडम हटा दिया नहीं। वो तो फिर स्ट्रिंग बन जाएगी ना, 1 to 1 अगर डबल कोट के अंदर सिंगल कोट के अंदर दे दिया। इस इंटीजर लिखा हुआ है 1 to 1। उसको कन्वर्ट करो पहले, इंट को कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग में, फिर उसको रिवर्स कर लो, चेक करा लो। और टाइप कास्टिंग करने के लिए, एक टाइप से दूसरे कास्ट में करने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन है। अब जैसे ये यहाँ पर क्या है, 1 to 1, अगर इसका टाइप चेक करोगे क्या है? इंटीजर है। अगर इसको जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? num_str मान लो लगा दिया, या फिर यहां पर भी छोड़ो, आप सीधे ऐसे कर लो, num str num और str पहले इसको यहां पर। ठीक है, str में num को दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, str में जो है बंद कर दिया। तो जब नंबर जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल है। उन दोनों को फिर मैच करा लेंगे, इक्वल टू। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले डायरेक्ट ही यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लो, str वर्ड w नाम से या strn नाम से, और उसमें str कर दो यहाँ पर num। अब ये वाला वेरिएबल आप दोनों जगह यूज कर लो, यहाँ पर भी ये यूज कर लो और यहाँ पर भी ये यूज कर लो, तो भी वही बात है।
तो वहां पर आपने वहीं के वहीं कन्वर्ट कर लिया, वहां पर पहले कन्वर्ट कर लिया आपने उसमें स्ट्रिंग में। तो दोनों तरह से कर सकते हो वही काम रहा है, कन्वर्ट ही कर रहे हैं हम उसको। हो गया। अब इसके बाद में जब ये हो जाए तो एक और इफ एल्स में लास्ट एक और कर लो, चेक कराओ कि एंटर्ड ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं। बेसिक लेवल पे बहुत मिलेगा ये आपको एग्जाम्पल। कहीं पे मान लो कोई आपसे इंटरव्यू ड्राइव में कहीं बैठ रहे हो, कहीं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दे दी